हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3। और पिछले सीज़न की प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अब तक तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें काफ़ी जल्दी माकीमा का असली सच और डेंजी की असली कहानी मालूम चलने वाली है। और हमें मिलने वाला है काफ़ी बड़ा सा ट्विस्ट, और इसीलिए उस टाइप की खतरनाक वीडियोस आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत आकी की मौत से होती है, और ये बात कंफर्म कर देती है कि आकी यहाँ पर ऑफिशियली मर चुका है। आकी ने मरने से पहले काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाया था, और मरने से पहले उसने आधा पैसा डेंजी के नाम और आधा पैसा हिमेनो की फैमिली के नाम कर दिया था। उन पैसों का इस्तेमाल करने के साथ ही डेंजी एक छोटा सा अपार्टमेंट लेता है, जहाँ पर डेंजी और पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं और वीडियो गेम्स भी खेला करते हैं। डेंजी अब आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाने लगता है और पावर से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। पावर बताती है उसे राइस बॉल मीट के साथ चाहिए। इस सब के बाद हम डेंजी को एक आइसक्रीम खरीदते हुए देखते हैं, और घर जाने के साथ ही डेंजी एक बेंच पर बैठ जाता है। डेंजी अब उसी जगह पर बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है, और आइसक्रीम खत्म होने पर उसे पता चलता है कि वो इनाम जीत चुका है। लेकिन तभी उसे याद आने लगता है कि उसने आकी को मार दिया था, और उसने जो कुछ भी खाया था सब कुछ बाहर आ जाता है, और उसकी खाई हुई आइसक्रीम पूरी तरह से वेस्ट हो जाती है। आकी के मरने के बाद डेंजी काफ़ी ज़्यादा मायूस रहने लगा था, और आकी की मौत की गिल्ट को वो चाहकर भी नहीं भुला पा रहा था। और इसी के साथ वो उसी बेंच पर लेट जाता है और खुद से ही पूछने लगता है कि अब उसे क्या हो चुका है। उसे आजकल अच्छा खाना भी नहीं भाता। डेंजी वहाँ पर पूचिटा को याद करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माकीमा आ जाती है। वो डेंजी के पास आकर उसका हाथ टच करने लगती है, और वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। लेकिन डेंजी बताता है कि इस सब से वो नहीं मरने वाला, और साथ ही माकीमा को ये भी बताता है कि वो आइसक्रीम का प्राइज़ जीत गया। और माकीमा उससे कहने लगती है कि अगर वो इसी तरह से रहा तो वो इमोशनली भी अच्छा महसूस नहीं करेगा। माकीमा अब डेंजी को खड़ा होने को कहती है, और इसी के साथ डेंजी फूफ करके खड़ा हो जाता है। माकीमा अब डेंजी को अपने घर पे इनवाइट कर देती है ताकि वो वहाँ पर जाकर चाय पी सके, और डेंजी उसे चुपचाप फॉलो करने लगता है। इस सब के बाद हम माकीमा का घर देख पाते हैं, और वो बताती है कि वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पर रहती है। और फिर वो डेंजी से पूछने लगती है क्या उसे डॉग से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी के साथ माकीमा अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, और काफ़ी सारे डॉग्स माकीमा और डेंजी का स्वागत करते हैं, उन्हें चाट चाट कर। माकीमा अपने सारे डॉग्स को डेंजी से इंट्रोड्यूस करने लगती है, और फिर वो चाय बनाने के लिए चली जाती है। इस सब के बाद माकीमा डेंजी से पूछने लगती है कि वो आखिर कौन सी चाय पिएगा, और वो तरह तरह की वैरायटी बताने लगती है। लेकिन डेंजी सिर्फ इतना कहता है जिसका स्वाद अच्छा हो। और अब माकीमा डेंजी के लिए तिरामिसू चाय लेकर आ जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर माकीमा के एक डॉग को, जिसका नाम भी तिरामिसू है, और वो डॉगी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। और जो डॉग अभी डेंजी के साथ खेल रहा है उसका नाम क्रीम पफ है। इस सब के बाद माकीमा अपने भी डॉग्स को खाना देने लगती है, और सारे के सारे डॉग्स उसे घेर लेते हैं। और डेंजी भी यहाँ पर अपना खाना खा रहा था, और वो सोच में पड़ जाता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस सब के बाद माकीमा डेंजी के हाथ रब करने लगती है, और उसके हाथ गर्म हो चुके थे क्योंकि डेंजी काफ़ी देर से उसके डॉग्स के साथ खेल रहा था। डेंजी माकीमा से थैंक्स कहने लगता है, और माकीमा उससे इस चीज़ का रीज़न पूछने लगती है आखिर किस लिए। वो बताता है कि सिर्फ माकीमा की वजह से उसे अब अच्छा लग रहा है। अब माकीमा डेंजी से कहने लगती है कि वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से गुजरा है, लेकिन अच्छा हो गया वो बच गया। और इतना सुनकर डेंजी शर्म के मारे कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और सारे डॉग्स डेंजी को चाटने लगते हैं। और इसी के साथ ही डेंजी का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और इस सब के बाद माकीमा कहने लगती है कि चेनसॉ मैन ने आखिर उसकी जान बचाई है, तो वादे के मुताबिक वो उसकी कोई भी विश पूरी करने को तैयार है। माकीमा डेंजी से पूछती है कि आखिर उसे क्या चाहिए, और अब डेंजी को वो नहीं चाहिए जो आप सोच रहे हैं। डेंजी डॉग को देखने लगता है, और माकीमा से कह देता है कि वो माकीमा का कुत्ता बनना चाहता है। और माकीमा डेंजी से पूछने लगती है कि आखिर उसका मतलब क्या है। डेंजी बताता है कि एक समय पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था, लेकिन अब यहाँ पर 1000 चीज़ें हैं जो कि मुझे कंसिडर करनी पड़ रही है। और डेंजी कहने लगता है कि उसे लगता है कि वो खुद बेवकूफ़ है, क्योंकि शायद वो अकी की जान बचा सकता था, लेकिन वहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे और उनकी जान बचाने की खातिर उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा।
और कहीं ना कहीं सिर्फ इसी रीज़न की वजह से वो उसका डॉग बनना चाहता है ताकि उसे इस सब की चिंता ना करनी पड़े। और माकी माँ पूछती है कि क्या वो इस बारे में सीरियस है। डेंजी कहता है हाँ वो सीरियस है। और माकी माँ बताती कि उसके डॉग्स को उसकी सारी बातें माननी पड़ती है। और डेंजी बताते कि उसे इस चीज़ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। माकी माँ अब डेंजी को हैंडशेक करना सिखाने लगती है। वो अब डेंजी को डॉग्स की तरह हरकतें करने को कहने लगती है और डेंजी भी ऐसा ही करता है। वो उसे एक होशियार कुत्ता कहती है और उसका सर सहलाने लगती है। और इसी के साथ ही घर की डोर बेल बजती है और माकी माँ कहती है कि शायद पावर आ गई। डेंजी अब उससे पूछता है कि आखिर उसने पावर को यहाँ पर क्यों बुलाया। तो माकी माँ उससे कहने लगती कि डॉग्स ये सब नहीं पूछा करते और डेंजी वुफ करता है। माकी माँ इस सब के बाद डेंजी को अपने साथ चलने को कहती है और उसे दरवाज़ा खोलना होगा ताकि वो पावर को मार सके। और ये बात सुनकर हमारी ही तरह डेंजी भी कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि ये कोई जोक है। लेकिन फिर माकी माँ डेंजी को दरवाज़ा खोलने को कहने लगती है और उसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे हर बार सपने में सुनाई देती है। माकी माँ डेंजी से कहती है कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और वो उस पर विश्वास कर सकता है। और इसी के साथ डेंजी दरवाज़ा खोलने की तरफ बढ़ता है और वो दरवाज़ा खोल देता है और तभी उसे याद आता है कि अगले दिन उसका जन्मदिन है। बाहर पावर खड़ी हुई थी जो कि डेंजी के लिए केक लेकर आई थी। लेकिन तभी माकी माँ गन डेविल की ही तरह पावर को उड़ा देती है। और इसी सब के साथ डेंजी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक शॉक के अंदर चला जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन तभी माकी माँ उससे कहने लगती कि उसके हाथ वापस ठंडे पड़ चुके हैं और उन्हें अंदर चलना चाहिए। और यहाँ पर माकी माँ स्माइल कर रही थी। लेकिन डेंजी सुन हो चुका था। इस सब के बाद ये फिर से अंदर जाते हैं और माकी माँ एक और बार चाय बनाने को चली जाती है। डेंजी माकी माँ के पास जाकर पूछता है कि आखिर क्या वो एक सपना देख रहे हैं। लेकिन माकी माँ डेंजी की गोद में लेट जाती है और जोरों से हंसने लगती है। अ कंप्लीट साइकोपैथ। और यहाँ पर डेंजी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और कुछ देर तक हंसने के बाद माकी माँ डेंजी से कहने लगती है कि अपना शर्ट उतारो। और माकी माँ डेंजी से कहने लगती है कि अब तक तो उसकी शर्ट उतर जानी चाहिए थी। और तभी डेंजी अपनी शर्ट उतार देता है और माकी माँ दोबारा से उसकी गोद के अंदर लेट जाती है और उसकी चेनसॉ की रस्सी को सहलाने के साथ ही कहने लगती है कि पोचीटा ने तुझे अपनी ज़िंदगी के बदले दिल दिया, लेकिन वो कोई प्रॉमिस नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट था। फिर माकी माँ कहने लगती है कि उसने अपने आप से कई बार पूछा कि आखिर वो डेंजी और पोचीटा का कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़वाए। और इसी सब के साथ उसने डिसाइड किया कि आखिर वो डेंजी को हर खुशी देगी। और इसी वजह से उसने डेंजी को आकी जैसा बड़ा भाई दिया। उसने पावर जैसी उसे एक छोटी बहन दी और एक अच्छी फैमिली देने के बाद ही उससे वो सब कुछ छीन लिया ताकि वो इतना उदास हो जाए कि जीना ही छोड़ दे और उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए। और डेंजी चुपचाप ये सब कुछ सुन रहा था और माकी माँ आगे कहने लगती है कि अब जब से तेरी ज़िंदगी में कोई भी खुशी आएगी मैं तुझसे वो सब कुछ छीन लूँगी। अगर उसने एक दोस्त बनाया तो वो उन्हें ख़त्म कर देगी और अगर कोई भी फैमिली बसाए तो वो उन्हें मार देगी। डेंजी पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा सब कुछ क्यों किया। और इसी के साथ माकी माँ डेंजी से कहती है कि उसे अपने गुनाहों का भुगतान करना होगा। डेंजी माकी माँ की आंखों में देखने लगता है और माकी माँ डेंजी से कहती है कि उसने उसके दिमाग के अंदर उस दबी हुई मेमोरी को देखा है और माकी माँ को भी वो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। बच्चे हमेशा अपनी बुरी यादों को भूल जाते हैं दरवाजे के पीछे बंद करके। और क्या डेंजी को याद है उस दरवाजे के पीछे जब डेंजी ने अपने फादर को मारा था। और यहाँ पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और हम देखते हैं कि उस दरवाजे के पीछे डेंजी के फादर मरे हुए थे। और हमें पता चलता है कि एक रात जब डेंजी के फादर पी कर आए थे तो उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी थी और डेंजी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही अब्यूजिव फादर को मार दिया था। लेकिन बाद में इस मौत को सुसाइड का नाम दे दिया गया ताकि याकुज़ा गैंग डेंजी से अपने सारे पैसे निकाल सके। डेंजी के पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी और यहाँ पर माकी माँ डेंजी को बताने लगती कि कैसे उसने अपने फादर को मारा था और उसने कुछ ही देर पहले पावर को मारने में भी मदद करी और वो शायद आकी को भी बचा सकता था उस फाइट के दौरान। और माकी माँ डेंजी से कहती है कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद डेंजी को एक नॉर्मल लाइफ मिलनी चाहिए। और इसी सब के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ऑफिशियली यहाँ पर आकी और पावर दोनों ही मर चुके हैं। और इस एपिसोड के साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। लेकिन अभी भी हमें ये नहीं पता कि माकी माँ को आखिर क्या चाहिए। उसके इंटेंशन आने वाली वीडियोस के अंदर क्लियर हो जाएंगे।
तो इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।